नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि कोर्ट में सहारा को जल्दी डेट नहीं मिल रहा है, नहीं तो मामला कभी ही ख़त्म हो चुका रहता। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को बता दें कि जो सहारा लाइफ को ट्रांसफ़र किया गया है एसबीआई लाइफ में, उसका डेट क्या था? 6 जून। 6 जून को सुनवाई भी हुई है और 6 जून के पहले 5 जून को ही सहारा पहुंच गई थी सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल और वहां पे केस फाइल कर दिया गया है कि जो 2 जून को जो हुआ है और जो आईआरडीए ने ऑर्डर दिया है वो सही नहीं है, मतलब वो जस्टिफाइएबल नहीं है, उसको खत्म कीजिए। लेकिन संजोग से आजकल सहारा का दिन दशा और समय खराब चल रहा है तो हर एक जगह खराब ही होगा। कल बोला गया 5 तारीख को, जो मंडे को सहारा की तरफ से अपीयर हुआ गया और बोला गया कि इस मामले को तुरंत इस पर रोक लगाइए, क्योंकि 21 दिन का मात्र टाइम मिला है इनको कि वर्किंग डेज जो होता है वो 21 और वर्किंग डेज में आपको एसबीआई लाइफ को हर एक चीज़ सॉफ्टवेयर से लेकर हार्ड फिजिकली भी सब पेपर आपको सुपुर्द कर देना है। तो अब इनको बेचैनी पकड़ा और बेचैनी पकड़ा तो देखिए 5 तारीख को ही ये सेबी सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जो कि सेबी और आईआरडीए का ये अपीलेट अथॉरिटी है, उसके पास केस भी लग गया। 6 जून का इंतजार नहीं किया सहारा, 5 को ही चला गया। जिस तरह से अगर सुब्रतो राय अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इसको एक दिन में डेट मिल जाता है, वैसे ही सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी सेम डेट में इसको डेट भी मिल गया। तो बोला गया कि जब 6 तारीख को सुनवाई होना ही है तो 5 को इतना क्यों बेचैन है आप? 6 को आइए, नॉट ऑन बोर्ड करके 6 तारीख का डेट दे दिया गया था। तो 6 तारीख को सुनवाई हुआ है। संजोग से वो केस जो ये फाइल किए हैं वो जल्दीबाजी में डिफेक्टिव हो गया है। जैसे ये सहारा इंडिया अभी तक मनाती थी कि डेट पे डेट मिलते जाए, तो हम इसमें मना रहे हैं कि और एक डेट और पड़ेगा ना तो इसका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि अगला डेट इसमें दिया गया है 12 जून और 21 वर्किंग डेज का मतलब होता है लमसम 30 दिन ऐसे। तो मतलब जून में अगर सुनवाई नहीं होती है तो सारा मामला चला जाएगा एसबीआई लाइफ के पास, अगर कोई बीच में सुनवाई होके सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के तरफ से इस पे स्टे नहीं लगाया जाता है। इसी के लिए ये गई हुई थी आज। तो आज के ऑर्डर में ये लिखा गया है कि इन्होंने जो चैलेंज किया है 2 जून वाले ऑर्डर का आईआरडीए का, उसमें डिफेक्टिव हो गया है केस, और जो 2022 से ही इसका केस चल रहा है, तो 22 से अभी तक इनको बेचैनी नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आईआरडीए के आदेश को रोक दिया था। बोला था कि नहीं, आईसीआईसीआई को इनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस फिलहाल नहीं ट्रांसफर कीजिए और कुछ टाइम दीजिए, प्रॉपर इनका सुनवाई कीजिए, अगर कहीं से ये अगर सही हैं तो इनको चलने दिया जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटर को बहाल रखते हुए उस पर रोक लगा दिया गया था कि आईसीआईसीआई लाइफ को एसबीआई लाइफ सहारा लाइफ वाला बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया गया था ना। तो सेम स्थिति 2017 में ही हो चुका है। तो इनका फिर वही दलील है कि 17 में गए थे हम लोग ट्रिब्यूनल में तो हमको राहत मिल गई, फिर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचिए। 17 में एक मौका दिया गया था, लेकिन 5 साल 6 साल बाद सेम आप वही जगह पे पहुंच गए। जो 5 पॉइंट दिया है ऑर्डर में, 9 पेज का जो ऑर्डर जारी किया आईआरडीए ने, उसमें 5 पॉइंट आप लोग देखिए। ज्ञानदान वाले तो पहला पॉइंट पढ़ के और 4 को स्किप कर दिए। हम सुन रहे थे संडे को, जो 2 जानकार सर उसमें बैठते हैं, उन लोगों का दो लोग हैं ही उसमें जानकार, अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत विद्वान हैं और लोगों को समझाते हैं मूर्ख जान वालों को, तो हम लोगों को वो नहीं समझा पाएंगे। 5 पॉइंट दिया है आईआरडीए ने अपने आदेश में इसका कैंसिलेशन का, क्योंकि इनको 2017 में कैंसिल किया गया था, सफिशिएंट मौका उसके बाद भी दिया गया, तो ये रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद एक 12 तारीख को मेल किए हैं और मेल में जवाब देने तो छोड़िए, उन्होंने लिख दिया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में मामला पेंडिंग है, तो जवाब क्या देना है। आईआरडीए पूछ रही है कि आप 78 करोड़ रुपया जो सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म में डाइवर्ट कर किए हैं उसको कब लाइएगा, उसमें मात्र 8 करोड़ रुपया आप ला पाए, तो 70 करोड़ अभी भी ड्यूज है, इसके बारे में आप बताइए। तो नहीं बताएंगे, जैसे कि ज्ञानदान वाले लोग इग्नोर करते हैं, पूछिएगा पेमेंट का बात। ये पूछा जा रहा है कि आप बिजनेस प्लान दीजिए कि आगे आप कैसे चलिएगा, वहां पे साइलेंट है, कुछ नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है।
इनके प्रमोटर जो हैं सहारा लाइफ के, वो 7 कंपनियां ही हैं सहारा ग्रुप की, कोई इंडिविजुअल नहीं है। तो 7 कंपनियों में फाइनेंशियल है, सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का 50% ऑफ शेयर है, और सहारा केयर का 40%, तो 90% तो यही हो गया। सहारा कमर्शियल का भी है। तो 4 कंपनियों को बोला IRDA कि हमारे हिसाब से इन लोगों का स्थिति तो दयनीय है। किसी का लाइसेंस सेबी कैंसिल की हुई है, किसी का RBI कैंसिल की हुई है। फाइनेंशियल का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लिक्विडेशन फाइल करने के लिए ये RBI बोली हुई है। तो इन लोगों का प्रॉपर एंड फिट मतलब हमारे हिसाब से आप लोग सही नहीं है, सही आदमी नहीं, सही कंपनी नहीं है, तो आप लोग प्रमोटर नहीं रह सकते। तो इस शेयर को किसी को ट्रांसफर कीजिए। तो किसको ट्रांसफर करेगी? बचा कौन? एक आध दो सही सही कंपनियां थी LIC टाइप की, तो उसका तो ये हाल है। बचा हॉस्पिटल इसका और इंटरटेनमेंट मीडिया वाला। तो उसमें भी बोली थी कि हम सारा शेयर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अभी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंची है कि ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। इस पे जवाब नहीं देते हुए 12 मई को एक मेल किया गया सहारा के तरफ से कि सिक्योरिटी अफिलिएट ट्रिब्यूनल में मैटर पेंडिंग है। और ये जान रही थी कि जैसे कि हर कोर्ट में हम करते हैं नेग्लिजेंस, कि कुछ जवाब नहीं दो तो क्या करेगी कोर्ट? ज्यादा से ज्यादा मेरा बिजनेस ठप करेगी, वो तो मेरा ठप हो ही चुका है, ना हमको आगे चलाना है। तो इसको अब कहीं कुछ करना ही नहीं है तो साइलेंट हो जाती है कि कोई जवाब ही नहीं, तो क्या करेगा कोर्ट? कौन खींच के ले आएगा सुब्रत राय को? आदेश देगा, रिकवरी करेगा, संपत्ति बेचेगा, तो पब्लिक का है, पब्लिक के पैसा से ही वो खरीदी है ना। सहारा श्री तो बोलते हैं कि 2000 रुपया से अभी ये अपना ही आपको जो इतनी बड़ी कंपनी बताती है, तो ये छोड़ दी है कि हमको कुछ नहीं जवाब। लेकिन ये नहीं जानती थी कि IRDA ये भी कदम फिर से उठा सकती है। ये इसके ऑर्डर का इंतजार नहीं करेगी कि अफिलिएट ट्रिब्यूनल में मामला पेंडिंग है। अब इसको बेचैनी पकड़ा तो 5 तारीख को और 6 तारीख को, ये मतलब 6 जून 2023 को भी अफिलिएट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाई है कि देखिए मेरे साथ फिर अन्याय हो रहा है। तो इस अन्याय को हमको नहीं लगता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से कोई राहत दिया जाएगा, क्योंकि सीधा बोला गया है कि 5 पॉइंट में किसी का भी सही से जवाब नहीं दिए कि आप तो शेयर ट्रांसफर करना था प्रमोटर का, वो भी नहीं किए। 78 करोड़ में मात्र 8 करोड़ रिकवरी हुआ, और इसका आगे रिकवरी कैसा होगा इस पर कोई जवाब नहीं है। जब सहारा इंडिया फॉर्म में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट मान लीजिए कि ले ही लिए आप, देखिए LIC जो है सहारा का 2004 से चल रही थी, और सिक्योरिटी डिपॉजिट कब लिया गया? 2014-15 में, 15-16 में, जब सहारा श्री जेल गए थे तभी इनको पैसा का जरूरत था, तभी पैसा ये लिया गया सहारा इंडिया फॉर्म में सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर। तो ये किसको ही मूर्ख बना रहे हैं? एजेंट को, जो अनपढ़ गंवार लोग हैं उन लोगों को, जमा करता है उनको बना सकते हैं, डिपार्टमेंट को नहीं बना सकते हैं। तो यही सब इनका रवैया देखते हुए 2017 से ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट GM लेवल के अधिकारी RK शर्मा जी को इनके यहाँ अपॉइंट कर दिया गया कि सारा अफेयर्स आप देखिएगा। तो 6 साल से वो देखते हुए ये फाइनल रिपोर्ट इस बार मई में दिए हैं कि कोई सुधार नहीं है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है। इनका बोर्ड जहां हर एक जगह डिसीजन लेता है, वहां नहीं, यहाँ चेयरमैन डिसीजन लेते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो OP श्रीवास्तव है। तो 2 ही आदमी कंपनी में था ही, एक सहारा श्री, एक OP श्रीवास्तव, यही लोग डिसीजन लेते हैं। जो इसमें भी लिखा हुआ है कि जो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेना चाहिए, जो अकाउंट ज्वाइंटली ऑपरेट होना चाहिए, वो सिंगल ऑपरेट हो रहा था। तो आप सोचिए कि अगर 2 आदमी पार्टनरशिप भी करता है तो दोनों आदमी के साइन से पैसा निकलता है। यहाँ का सिंगल ऑपरेटेड एक अकाउंट था जिससे कि 9 करोड़ गबन हुआ है, और उस पर बोला गया है कंपनी की तरफ से कि हम FIR किए हुए हैं। और पूर्व के एक्स जो CEO हैं सहारा लाइफ के, वही किए हुए हैं, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में। उन पे FIR करके 9 करोड़ रुपया रिकवर करेगी सहारा इंडिया, इसका कहना ये है। तो इंटरनल लोग ऐसे ऐसे महान हैं कि जिसको जहां मौका मिला वहां से निकाल दिया। एक बैंक अकाउंट ऑन रिकॉन्साइल है, रिकॉन्सिलेशन उसका नहीं हुआ है। आप सोचिए कि एक छोटा दुकान में भी आप बैंक अकाउंट रखते होंगे तो अपना हिसाब मिलाते हैं कि क्या पैसा आया और क्या गया। इनके इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं बताया जा रहा है कि पैसा कहां से आया और कहां गया, रिकॉन्साइल नहीं है, और जिसमें 11 करोड़ बैलेंस था, और 9 करोड़ का फ्रॉड भी हो गया है, जिसके बारे में कंपनी बोल रही है कि हम FIR कर रहे हैं एक्स CEO पर। तो ये सीधा सीधी
इल्जाम लगाया है AIDA ने कि ये जानबूझ के मनी को साइफन किए हैं इसके माध्यम से, इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं कि ये पैसा किसका है, नहीं तो 3 साल 4 साल से ऐसे ऑन रिकॉन्साइल अकाउंट नहीं रहना चाहिए। तो यही 4-5 रीजन दी है कि कोई इसके पास प्लान नहीं है, इसका डिसीजन केवल एक पर्सन लेते हैं, जो 78 करोड़ में 70 करोड़ रुपया अभी तक बाकी है सहारा इंडिया में, उससे रिकवरी का कोई प्लान नहीं दे रही है। तो क्या प्लान देगी अभी? तो इसको तो फेर में होगी कि और जो भी पैसा था खींच लिए रहते तो अच्छा रहता, क्योंकि अब तो पैसा ये ऐसे ट्रांसफर होना है SBI लाइफ को। ये बोला गया है ऑर्डर में कि जो पॉलिसियों को पूरा करने के लिए जो लायबिलिटी आएगा उसका वैल्यूएशन हो रहा है, उतना एसेट इनसे ले लीजिए, घटे तो और ला के यहीं देंगे, और बढ़ेगा अगर इनके संपत्ति में से तो वो इनको दे दीजिएगा। यही ऑर्डर में लिखा गया है और 21 वर्किंग डे का टाइम दिया गया है, और इनको बोला गया है कि आप 21 दिन में पिछला फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर दे दीजिए 31 मार्च 23 तक का, और 2 जून तक का हिसाब अपना इस फाइनेंशियल ईयर का भी अगले 45 दिन के अंदर हमको दे के तब बताइए, फिर नया डिसीजन इस पे आएगा कि आप इससे आप रजिस्ट्रेशन सरेंडर कराती है या अब अपीलेट ट्रिब्यूनल से कुछ नया कुछ होता है। ये देखने वाली बात है। 12 जून को डेट पड़ा हुआ है अपीलेट ट्रिब्यूनल का। तो खैर देखिए, इससे सहारा इंडिया के फाइनेंशियल पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इस सहारा को भी इससे ज़्यादा इनकम कुछ नहीं था। जान रही थी कि थोड़ा मोड़ा इससे आने जाना है, लेकिन इसका एक जैसे दुकान में मेल होता है सामान का कि हाँ इतना प्रोडक्ट किराना दुकान में है तो कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी सामान लोग रखता है, क्योंकि उसमें मार्जिन कम रहता है लेकिन वो बिकता है। वही हाल था सहारा के पोर्टफोलियो में। बहुत सारी कंपनियां थी, अच्छी से अच्छी और खराब से खराब, जैसे तो उसी में एक अच्छी कंपनियों में LIC को भी सहारा काउंट करती थी कि हम लाइफ इंश्योरेंस और IRDA का परमिशन वाला भी मेरे पास कंपनी है, और इसको मेल के रूप में रखती थी कि LIC भी हम करते हैं। ज़्यादा इसको इससे इनकम नहीं होता था, क्योंकि 60 करोड़ 61 करोड़ रुपया एक साल में प्रीमियम आया है, बिजनेस बंद है उसके बाद, तो 60-61 करोड़ सहारा इंडिया के एक ब्रांच से कलेक्शन हो जाया करता था जब इसका स्थिति ठीक था। तो इसको पैसा का ज़्यादा फर्क नहीं, इसको है कि मेरा लाइसेंस जाएगा तो इसी पैटर्न पे कहीं CRC नहीं शुरू कर दे, कहीं RBI नहीं शुरू कर दे, इसीलिए इसको है कि इसको रोकना है, ताकि 2 लाख जो इसके कस्टमर हैं उसको फंसा के रखा जा सके। कोई इन्वेस्टर इसके LIC पॉलिसी होल्डरों का इसमें कहना है कि अपने रिजर्व से चल रही, मतलब पहले की कमाई से ही अभी कंपनी चल रही, अभी इसका स्थिति उतना ठीक नहीं है, पोस्ट टैक्स इसको लॉस हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि कल हो के लॉस करते करते कंपनी अपनी देनदारी नहीं दे पाए, इसीलिए 2 लाख जो पॉलिसी होल्डर हैं वो अपना प्रीमियम देना कम करते जा रहे हैं हर एक साल, क्योंकि सहारा के नाम पर चाहे वो LIC हो चाहे कुछ भी हो, लोग पैसा जमा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए निगेटिव मार्केट में रिपोर्ट चला गया है। चाहे वो किसी भी स्कीम में सहारा जमा करे तो लोग नाम सुन के ही डर जा रहा है। तो इसका यही कहना था कि इसको एक चुन के सहारा लाइफ को दिया गया है IRDA की तरफ से कि आप इसको संभालिए, और हमें मनाते हैं कि गर्मी छुट्टी हो जाए सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और अगला डेट जुलाई अगस्त में पड़ जाए, ताकि इसका काम तमाम हो जाए और 2 लाख जो LIC होल्डर हो वो बच जाए। मैक्सिमम सहारा के एजेंट लोग का भी LIC होगा उसमें, वो लोग भी अंदर अंदर चाह रहे होंगे कि SBI लाइफ में चल जाएगा तो हम लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि लोग प्रीमियम देना कम कर रहे हैं। तो इसको लगा कि लोग जानबूझ के मतलब देख रहे हैं कि निगेटिव है सहारा तो नहीं जमा करेंगे, SBI लाइफ में चल जाएगा तो वही पॉलिसी जिंदा हो जाएगा, रिवाइवल हो जाएगा। तो जो आप लोग बोलते हैं कि इसको डेट नहीं मिलता है, डेट और सब कुछ मिलता है, इसका सोचा समझा रणनीति है, और CRC की तरफ से भी गाइडलाइन नहीं आ रहा है, इसके रणनीति के कारण ही इतना न तरह का जाल फांस बुनी हुई है कि इतना आसान नहीं है कोई भी प्रक्रिया चाहे इतना एकाएक शुरू कर देना। 4 सोसाइटी और 40 स्कीम, इसका कि इतना स्कीम है, किस स्कीम का क्या है, किसी में पॉइंट है, किसी में डिपॉजिट है, किस दिन का इंटरेस्ट देना है, किस दिन तक का के बाद नहीं देना है। हो सकता है कि फिर इसमें डिस्प्यूट हो जाए, जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट की सोसाइटी बोलेगी कि हम 6% के रेट से इंटरेस्ट देंगे, ये बोलेगी कि नहीं अब 4% दीजिए, जो अगर डिलेड पीरियड का है तो डिस्प्यूट का कोई और नहीं है। जब तक सही गाइडलाइन होके और प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाए तब तक अभी कुछ कहना मुश्किल है कि कब से पेमेंट शुरू होगा। 2.5 महीना से ज़्यादा हो गया और बोला जा रहा है कि जल्द ही जारी होगा, लेकिन थोड़ा इतना आसान नहीं है जितना अब हम लोग चाहे कोई भी बोल देते हैं कि जल्दी से पेमेंट कर दीजिए। टाइम लगना है पहली बार प्रक्रिया बनाने में। जब एक बार बन के शुरू हो जाएगा तो उसमें पेमेंट करने में ज़्यादा नहीं लगेगा, सब कुछ ऑनलाइन होना है।
ऑफलाइन वाला बात नहीं है। केवल रहा ओरिजिनल बॉन्ड का, तो सब कुछ हो जाने के बाद ओरिजिनल बॉन्ड सीआरसी मंगवाएगी, तभी आप लोग कहीं भेजिएगा। अभी कहीं नहीं किसी को बॉन्ड भेजने की ज़रूरत है। हाँ, रहा बात कि जो लोग कंप्लेन किए हैं केवल उन्हीं का भुगतान होगा, तो ऐसा कहीं नहीं है। कंप्लेन जब सीआरसी गिन नहीं पा रही है तो कंप्लेन का बात कहाँ से आता है कि जो कंप्लेन की थी उसका भुगतान होगा। कंप्लेन भेजा जा रहा था प्रेशर बनाने के लिए सहारा पे, सीआरसी पे, सरकार पे। अब जो प्रक्रिया आएगी वो फ्रेश आएगी, और हो सकता है कि बोला जाए कि जो लोग कंप्लेन किए हैं वो लोग भी अप्लाई रिफंड के लिए इसमें कर दें। तो फिर जैसा गाइडलाइन रहेगा हम आप लोग बताएंगे। बाकी ज्ञानदान वाले का बहुत सारा कथा कहानी, वो लोग सब बाबा हो गए हैं, प्रवचन दे रहे हैं बैठ के। संडे को हमने सुना है, तो प्रवचन बहुत सारा कथा कहानी, कोई कुत्ता का बच्चा, कोई हाथी का बच्चा, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला कि कुत्ता का बच्चा जो है वो 6 महीना में पैदा करता है अपना बच्चा, और 10-12 बच्चा देता है, और हाथी 22 महीना में देती है। तो मेरा यही कहना है कि आप हाथी के बच्चा की तरह जन्म दीजिएगा, लेकिन चेक कर लीजिएगा कि हाथी के पेट में बच्चा है कि नहीं है, तब जाके 22 महीना पे निकलेगा। पता चलेगा कि बच्चा था ही नहीं, हाथी के पेट में नहीं, हाथी के पीछे से घुस गया कंपनी पूरा। तो इस सब प्रवचन आप दीजिएगा, लेकिन इसका भी जवाब दे दीजिएगा जो 78 करोड़ डाइवर्ट किया गया था सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, उसको क्यों नहीं सहारा इंडिया अपने ही एलआईसी को दे पा रही है। ऐसा इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस है इसके बैलेंस शीट में, जो कि आपस में ही रिकवरी करने में ये हालत है कि 70 करोड़ रुपया सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म से एलआईसी में आना है, जिसके लिए लाइसेंस तक रद्द होने का बात हो रहा है कि आप, और पूरा पॉलिसी ट्रांसफर हो गया, लेकिन आप 70 करोड़ नहीं दे पाए। आप सहारा श्री अगर जेल जाते हैं तो 200-400 करोड़ रुपया जमा हो जाता है तुरंत सहारा से भी अकाउंट में, लेकिन अगर इनके रीजनल मैनेजर चाहे डायरेक्टर दूसरे लोग अगर जेल में हैं तो वो भी पैसा रिकवरी वाले मामले में ही जेल में है। ऐसा नहीं कि किसी का मर्डर करके वो जेल में है, पैसा पेमेंट होगा वो छूट जाएंगे। लेकिन आप लोग बताइए ज्ञानदान वालों कि क्या ये पैसा जमा की जितना का लाइबिलिटी में ये लोग अंदर है। जिस दिन कोर्ट में पैसा जमा हो जाएगा, अगर किसी पर एफआईआर है कि इतना पैसा रिलीज कीजिएगा, इतना डिफॉल्ट है, तो छोड़ दिया जाएगा, बेल मिल जाएगा। ना पैसा जमा करती होगी ना बेल मिल रहा होगा। तो केवल और केवल ये 1 और 2 आदमी के लिए कंपनी चल रही है, चाहे वो ओपी श्रीवास्तव हो चाहे सहारा श्री। उसके बाद तीसरे आदमी अगर जेल जाते हैं तो 1 रुपया ही खर्चा नहीं करने वाली है। इसीलिए संभल जाइए, जो लोग भी हैं अभी वो अपना देख लें कि जो जेल चला जा रहा है उसको छुड़वाने में 1 रुपया नहीं रिलीज कर रही है पार्टी का, कि पार्टी का पेमेंट कर देंगे तो वो जेल से आदमी निकल जाएगा। ये सोचने वाली बात है। आप जो मन करे वो करिए, हमको क्या करना है, लेकिन हमको बताना था, आप लोग को बता दिए, एक बार इस पे विचार कीजिएगा। फिर जैसा 12 वाला अपडेट रहेगा वो, और कुछ अगर नया सीआरसी की तरफ से आता है वो भी हम आप लोग को अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और एक बात लास्ट में कि कुत्ता हाथी वाला तो चलते रहेगा, कुत्ता के पूंछ पर हमारे यहाँ कहावत है, हिमालय पहाड़ भी रख दीजिएगा ना और वो उठाइएगा तो फिर वो टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा। तो कुत्ते के पूंछ पर हिमालय पहाड़ को भी रखने से उसका पूंछ सीधा नहीं होता है, वो पहाड़ हटने पर फिर टेढ़ा का टेढ़ा ही हो जाता है। वही हाल है सहारा एलआईसी का। 5-6 साल मौका मिला, अब फिर जहाँ की तहें है, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ा, तो कम उम्मीद है कि कोई राहत इसको मिलेगा। और राहत मिलने का मतलब है कि ट्रबल में पड़ना 2 लाख एलआईसी होल्डरों को, तो उन लोगों को ही बचाने के लिए सब हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एजेंट लोग जिनका कमीशन आ रहा था एलआईसी का जमा हो रहा था, तो वो कहाँ जाएगा। तो जब एक पॉलिसी होल्डर ही चले जाएंगे एसबीआई में, तो कमीशन सहारा के एजेंट को आएगा। आप लोग सहारा में जमा कर रहे थे तो आप लोग का चला जा रहा है, तो भाग मनाइए कि पैसा डूब नहीं रहा है, और डूबने से पहले एक्शन हो जा रहा है। नहीं तो सोसाइटी वाला हाल हो जाएगा, तो उसमें भी गाली सुनिएगा, कमीशन का कमाने का तो दूर बात है। तो कमीशन जो भी होगा, वो अगर एसबीआई लाइफ में है तो बिना कमीशन का रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, वो अपना खर्चा उतना कम होगा रिकवरी करने में। एसबीआई लाइफ को डायरेक्ट किया गया है, मतलब आदेश दिया गया है कि आप लीजिए, वो रिक्वेस्ट नहीं की है कि हमको सहारा के 2 लाख कस्टमर चाहिए। आईआरडीए अपने हिसाब से ये उसका स्थिति और सिस्टम देखते हुए ट्रांसफर किया है, डायरेक्टेड वर्ड लिखा हुआ है कि डायरेक्ट किया गया उन लोगों की, इसको आप टेक ओवर कीजिए जो पॉलिसी होल्डर है। तो उन लोगों का कम से कम सेफ्टी रहे, उसमें एजेंट लोगों का भी बहुत सारा एलआईसी होगा, और अपने जान पहचान के बड़े बड़े एजेंट ही एलआईसी का काम करते थे। निचले स्तर के लोग एलआईसी में काम करते भी नहीं थे पहले से। थोड़ा सा कहीं कहीं 2-4 लोग एजेंट जो सीनियर थे उनको राइट दिया गया था कि आप लोग करिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।